निकिता तोमर के साथ हुए गोलीकांड को लेकर सभी में भारी रोष है और ऐसे में निकिता तोमर के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी बीच आज हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और महिला आयोग की वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज निकिता के घर पहुंचे। निकिता तोमर के साथ गोलीकांड एक बेहद शर्मनाक और प्रशासन पर सवाल करने वाला मुद्दा बन गया है। इसी के चलते निकिता तोमर के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि लव जिहाद के मामले में यह एक तरह का आतंकवाद है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महिला आयोग की वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज ने नम आंखों के साथ निकिता के घर उनके परिजनों का दुख बांटा और कहा कि बच्ची हमारी गई है, उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निकिता मर्डर केस में फास्ट ट्रैक में पहुंचाने का प्रयास होम मिनिस्टर द्वारा जारी है। आज हम तो ये निकिता के पिताजी मूलचंद जी, उनके भाई, उनके मामा, उनके नाना परिवार में एक सांत्वना के भाव से आए, परंतु मैंने उनसे यही कहा है कि भाई मेरी इस विषय में लेकर के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, अनिल विज गृह मंत्री से, भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह से बात हुई है कि ये लव जिहाद आतंकवाद फेज़ 2 है और ये बहुत खतरनाक है। ये तो निकिता कुर्बान हो गई पर ईमान नहीं बदला, परंतु इस तरह की बेटियां और भी बहुत से, जैसे बल्लभगढ़ में आदर्श नगर थाना है, उसमें 28 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे ये निकिता के पिताजी ने 2018 में मूलचंद जी ने ये FIR दर्ज कराई थी, परंतु इसको जो जाबिर लोग थे उन्होंने अपने प्रभाव से रफा दफा करा दिया। हो सकता है ये उस FIR पर कार्रवाई होती तो हमारी बेटी निकिता की कुर्बानी नहीं होती, परंतु आने वाले दिनों में हम इस खास करके मेवात में जो इस तरह की ये वारदात हैं, हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएं। आदर्श नगर थाने में 28 मुकदमे बेटियों की तरफ से, बेटियों के अभिभावकों की तरफ से दर्ज है। क्या लव जिहाद के हैं वो या धर्म परिवर्तन? लगभग इसी तरह। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि कोई भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ सुथरे अंदाज में वो फैसला दे दिया है, परंतु क्योंकि आतंकवाद ये अंतर्राष्ट्रीय एक षड्यंत्र है। कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पुलवामा के बारे में वहाँ के मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया, परंतु दुखद बात यह है ना कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई भी नरेंद्र भाई मोदी का जो पराक्रमी कदम होता है उसके प्रमाण मांगते हैं। परंतु ये जो मामला है मेवात में जो है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी आज मैं पीड़िता की जो बच्ची गई है हमारी, उनकी माँ से मिली हूँ, विजया जी से, और अभी तक भी पूरा परिवार रह कर दहाड़े मार कर वो रो रहा है। संवेदनाएं उनके साथ हैं, प्रार्थना है ईश्वर से उनको इस दर्द को सहने की शक्ति दे। बच्ची हमारी गई, उसको तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो कार्रवाई एज़ पर लॉ लीगली बनती है उससे भी आगे जाकर हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सकता है वो हो। और आज मैं CP फरीदाबाद माननीय OP सिंह जी से मिली और इस मामले में अभी तक जो भी पुलिस ने कार्रवाई करी है और आगे का क्या है, SIT किस प्रकार से काम कर रही है और कितने दिन के अंदर वो चार्जशीट फाइल करेंगी, तो मेरा उनसे आग्रह रहा कि जल्दी से जल्दी फाइल हो। तो उन्होंने बोला कि मैडम कम से कम जितनी भी जल्दी हम कर सकें 8 से 10 दिन ज़रूर लगेंगे चार्जशीट फाइल होने में। दूसरा, जैसे कि माननीय जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ये मामला चले, तो इस मामले में उन्होंने खुद ये कहा है तो जल्दी से जल्दी मामले की त्वरित रूप से इसका निपटान हो और बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाए एक एग्जाम्पलरी वे में, वो बहुत ज़रूरी है हमारे हरियाणा के लिए नहीं, ज़िले के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। देखिए, मैं यहाँ के आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि अभी मुझे यहाँ पर कुछ संगठन के कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं काम, जहाँ पे धर्मांतरण बच्चियों का कथित रूप से हो रहा है। तो उन्होंने 28 FIR उन्होंने बताया कि इस आसपास के ज़िले में ऐसे मामले आए हैं।
तो उसको हम स्टडी करेंगे। और ये ऐसा मामले हैं कि यदि वो तथ्यों के साथ हमारे साथ पेश कर रहे हैं तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे को तथ्यों को जानना होगा और देखना होगा, स्टडी करके ही हम आगे कुछ बता पाएंगे। फरीदाबाद से राजेंद्र दैया की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।